नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे इस चैनल हेल्थ गुरुजी में। दोस्तों, हमारे इस चैनल हेल्थ गुरुजी में एक सीरीज चल रहा है जिसका नाम है आयुर्वेद को समझो। और हम अपनी सीरीज के अंतर्गत दोस्तों पेड़ पौधे जड़ी बूटी की जानकारी को बताते हैं, जिससे लोग पेड़ पौधे की जानकारी को सीखे, जड़ी बूटी की जानकारी को सीखे, लाभान्वित हो और भारत भूमि में आयुर्वेद की जानकारी पुनः बने रहे। क्योंकि दोस्तों भारत भूमि में आयुर्वेद की जानकारी समाप्त होने के कगार पर है, इसलिए हम अपने चैनल के माध्यम से बहुत ही ज्यादा प्रयास करें कि लोग आयुर्वेद को समझें। आयुर्वेद में जीवन छुपा है। आज के भैया जो हमारे वीडियो का विषय है तुलसी के पौधा के बारे में। मैं पहले ही बता देता हूं कि आज मैं आप लोगों को तुलसी के बारे में बताऊंगा। अब आधे से ज्यादा लोग तुलसी के बारे में बता रहा हूं, ये बोला हूं तो आधे से ज्यादा लोग वीडियो को स्किप करके जाएंगे, छोड़ करके जाएंगे। और ऐसे लोग आने वाले समय में बहुत ही ज्यादा कष्ट को झेलते हैं। भैया जो तुलसी का पौधा है ना, ये आपके सारे समस्या को दूर कर सकते हैं, ये आपके सारे पीड़ा को भगा सकते हैं। तो तुलसी के पौधा का आयुर्वेदिक लाभ भी बता दूंगा, ज्योतिष प्रयोग भी बता दूंगा, इसके जड़ से लेकर के मिट्टी का भी प्रयोग बता दूंगा। सो वीडियो को आप लोगों को ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है, तब ये सारी जानकारी आपको समझ में आएंगे। और एक बार बताना चाहूंगा, आधे अधूरे ज्ञान लटकते तलवार की तरह होती है, इसलिए कोई भी जानकारी लेते हैं, ग्रहण करते हैं तो उसे पूरा जरूर देखा करें। जब दोस्तों आप लोग वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके जाते हैं तो उस ज्ञान से ना आपको लाभ मिलता है, ना आप उस जानकारी से किसी का भला भी कर पाते हैं। तो चलिए जानकारी की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों तुलसी को, जो तुलसी का पौधा है, इसे जड़ी बूटी की रानी माना जाता है। जो तुलसी का पौधा है ये जड़ी बूटी की रानी है और ये जीवन के लिए अमृत माना जाता है। आज भी मार्केट में बहुत सारे ऐसे टॉनिक आते हैं जो बुद्धिवर्धक होते हैं, दिमागी क्षमता को बढ़ाने वाला जो टॉनिक होते हैं, ब्लड को प्यूरिफाई करने वाला जो सिरप होते हैं दोस्तों, उसमें तुलसी का प्रयोग अवश्य होता है। तो औषधि पाक है। आध्यात्मिक गुण के कारण दोस्तों तुलसी को अन्य जड़ी बूटी में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। इसके कारण भी बारी बारी से बताऊंगा। तुलसी के 3 अलग अलग प्रजाति हैं, किस्म है। हरी पत्ती वाले जो है उसे हम राम तुलसी बोलते हैं, बगनी पत्ती वाले जो तुलसी है उसे हम कृष्ण तुलसी बोलते हैं, और जंगली किस्म वाले जो हल्के हरे रंग की पत्ती वाली होती है दोस्तों उसे हम वन तुलसी बोलते हैं। तुलसी की ये 3 प्रजाति हैं। वैसे दोस्तों तुलसी की 3 से 4 और प्रजाति हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसका प्रयोग होता है आयुर्वेदिक दवा में। तो वैदिक काल में भारत में तुलसी के पौधे का प्रयोग बहुत ही लंबे समय से किया जा रहा है। हिंदू धर्म में दोस्तों हम इसे बहुत ही ज्यादा पवित्र मानते हैं। और तुलसी के पौधे का आकार और रंग, ये भौगोलिक स्थिति, बारिश और पौधे के प्रकार पर भी ये निर्भर करता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं दोस्तों ये तुलसी जो है किस प्रकार से आपकी समस्या को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों धार्मिक महत्व ये है कि अगर तुलसी के एक नित्य पत्ते खाएं तो ऐसे व्यक्ति की बुद्धि बहुत ही ज्यादा तीव्र हो जाती है। और ये बात आपको पुराने कई हमारे धार्मिक किताब में मिल जाएंगे। अगर नित्य स्नान ध्यान करने के बाद तुलसी के एक पत्ते खाया जाए, ऊपर से 1 गिलास पानी पी लिया जाए, तो ऐसे व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, दिमाग की क्षमता बढ़ जाती है, ऐसे व्यक्ति रोग से बच जाते हैं। दोस्तों तुलसी के बारे में ऐसा माना जाता है कि अगर नवग्रह की पीड़ा हो, भूत प्रेत राहु केतु या फिर नकारात्मक शक्ति हम जिसे बोलते हैं, अगर इनके पीड़ा से आप बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं, आपके घर में भय का वातावरण है, तो एक काम जरूर करना। जो तुलसी का मिट्टी है, तुलसी की मिट्टी आप जो है अपने सर पे लगाइए, इसका तिलक लगाना शुरू कर दें तो भूत प्रेत और जो नवग्रह की पीड़ा होते हैं दूर होते हैं। आप अपने घर के लोगों को तुलसी की मिट्टी लगाने के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि तुलसी मैया कोई साधारण नहीं है। तुलसी के अंदर में अनेक प्रकार के ऐसे शक्ति दोस्तों जो कि नकारात्मक शक्ति को क्षण भर में भस्म कर देते हैं। एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं दोस्तों, प्रदूषण से बचाने के लिए वैज्ञानिकों ने पर्यावरण को ताजगी देने के लिए ताजमहल के आसपास 10 लाख तुलसी के पौधे लगाए हैं। कितना? 10 लाख तुलसी के पौधे लगाए हैं ताजमहल के आसपास में। तो दोस्तों जो तुलसी का पौधा है ये सभी प्रकार के प्रदूषण को भगाते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता के मनुष्य को ये बढ़ाने का काम करते हैं। किसी भी नकारात्मक शक्ति है या फिर किसी भी प्रकार के जो हम बोल सकते हैं महामारी जैसे जो बीमारी है, तुलसी के आसपास बिल्कुल ही नहीं भटकती। दोस्तों वीडियो में आगे जानकारी बताऊंगा
ये जानकारी बताने से पहले बस आप लोगों से एक छोटे से निवेदन है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, जब आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं हमारे मनोबल बढ़ते हैं और आप लोगों के लिए फिर इस प्रकार के अच्छे से अच्छे जानकारी लाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो लाइक करने में केवल 1 सेकंड लगेंगे दोस्तों, और हमें वीडियो बनाने में कम से कम 13 से 14 घंटा लगते हैं। इसलिए दोस्तों, हमारे मेहनत को सफल बनाने के लिए लाइक अवश्य करिएगा। तो चलिए, तुलसी के बारे में मैं आप लोगों को बारी बारी से इसका आयुर्वेदिक लाभ बता दूं, एक ज्योतिष परक और बता दूं। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं, मैं कमेंट भी किए हैं कि गुरुजी ये बताइए तुलसी की जड़ धारण करने के बाद हमारे जीवन में क्या परिवर्तन होते हैं, फिर मैं इसके लाभ बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर जो लोग जैसे जीवन में जल्दी मुकाम हासिल करना चाहते हैं, जो लोग जल्दी सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं, जिनको हिंदू धर्म के प्रति लगाव है, जो हिंदू धर्म के प्रति सच्चा प्रेम करते हैं, माता तुलसी को मानते हैं, भगवान कृष्ण को मानते हैं, जो सच्चे हिंदू या फिर जो धर्म के मार्ग को अपना चुके हैं, ऐसे लोग तुलसी की जड़ अवश्य धारण करें। लेकिन तुलसी की जड़ धारण करने के बाद मांस इत्यादि का सेवन नहीं करना होता, अन्यथा भयानक पाप लगता है, व्यक्ति को दोष लगता है। तो तुलसी की जड़ धारण करने के बाद व्यक्ति की अध्यात्म उन्नति होता है। नवग्रह में से किसी भी प्रकार के जो ग्रह हैं आपको नुकसान करते, भैया तुलसी की जड़ धारण करने के बाद वो नुकसान करना बंद कर देते हैं। अर्थात दोस्तों, आपकी जो दिशा है वो आपके अनुसार चलना शुरू हो जाते हैं। नवग्रह की पीड़ा, किसी भी प्रकार की पीड़ा वो आपको नहीं सताते, कोई दोष हो बिल्कुल सारे दोष दूर हो जाते हैं। जो व्यक्ति तुलसी की माला धारण करते हैं, तुलसी की जड़ जो है ताबीज में डाल करके पहनते हैं, ऐसे लोगों से भूत प्रेत नकारात्मक शक्ति कोसों दूर भागते हैं, क्योंकि भैया इसमें एक प्रकार के पवित्र, तुलसी की जड़ बहुत ही ज्यादा पवित्र होते हैं। तुलसी की जड़ पे गंगा का वास माना जाता है और तुलसी की जड़ में ब्रह्म, विष्णु और महेश जी का वास माना जाता है। कई स्थानों पे इसका वर्णन है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि भगवान शंकर को तुलसी नहीं चढ़ते, तुलसी नहीं चढ़ते, लेकिन इनके जड़ पर भगवान कृष्ण का वास माना जाता है, और जहां पे भगवान कृष्ण हो, वहां जहां पे भगवान नारायण, वहां पे शिव वहीं खींचे चले आते हैं। तो दोस्तों, जो तुलसी की जड़ ये आप जो है अवश्य धारण कर सकते हैं नकारात्मक शक्ति से बचने के लिए। आप अपने घर के मुख्य द्वार पे अपने घर को नजर दोष से बचाना चाहते हैं, अला बला से बचाना चाहते हैं, तो लाल कलर के छोटे से वस्त्र में तुलसी की जड़ को घर के मुख्य द्वार पे बांधिए, तो भूत प्रेत नकारात्मक शक्ति, निज शक्ति, किसी के हाय बद्दुएं, इससे आपके घर हमेशा बचे रहेंगे। ये छोटे छोटे उपाय अवश्य अपनाया करें। अब चलते हैं भैया आयुर्वेद की तरफ, क्योंकि आयुर्वेदिक जानकारी सभी लोगों को बताने के लिए आया हूं। तो सबसे पहले भैया, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए मैं हर वीडियो में रोग प्रतिरोधक क्षमता को इसलिए बोलता हूं, क्योंकि अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है, इम्यूनिटी पावर मजबूत है दोस्तों, किसी भी प्रकार की बीमारी आपके शरीर को छू नहीं पाएंगे। बीमारी की शुरुआत दोस्तों जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है, कमजोर होती है, ऐसे लोगों पर जल्दी होती है। तो ये बढ़ाने के लिए आप जो है नित्य 2 तुलसी के पत्ते अवश्य खाइए। चबा करके तुलसी के पत्ते नहीं खाना चाहिए, इसे निगलना होता है, ऊपर से गिलास पानी पीना होता है। तो ये आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को, इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करते हैं। एक खास बात और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा दोस्तों, तुलसी के अर्क मार्केट में आपको बहुत ही सस्ते दामों में मिल जाएंगे। ये माना जाता है कि जो तुलसी की अर्क हैं, ध्यान से सुनना, जो तुलसी के अर्क हैं ये आप जो है मार्केट से खरीद करके लाइए और 1.5 चम्मच इसके अर्क को सुबह खाली पेट में आधे गिलास में डाल करके पीना शुरू करें, तो आपके जो ब्लड में किसी भी प्रकार के समस्याएं, जैसे कि ब्लड आपके खराब है, ब्लड को आप प्यूरिफाई करना चाहते हैं, क्योंकि ब्लड खराब होने के कारण दोस्तों हमारे चेहरे में मुहासे, दाग धब्बे, दाना आने लगते हैं, ये दूर होते हैं और ये आपके इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। तो जो यंग एज के बालक हैं, जिनके चेहरे पर दाग धब्बे, मुहासे हैं, बहुत ही ज्यादा पिंपल्स आते हैं, ऐसे व्यक्ति या फिर ऐसे लोग तुलसी के अर्क अवश्य या फिर तुलसी के पत्ते अपने चेहरे पर पीस करके लगाना शुरू करें। बहुत ही चमत्कारिक तरीके से चेहरे से दाग धब्बे, झाइयां, झुर्रियां को दूर कर देते हैं। एक और आजमाया नुस्खे बता रहा हूं, दाद के लिए दोस्तों ये रामबाण की तरह कम करते हैं। तुलसी के पत्ते को पीसिए, तुलसी के पत्ते को पीसने के बाद इसमें हाफ कटा हुआ नींबू का रस निचोड़ दीजिए, और आपको भैया जिस हिस्से में लग रहे हैं कि पुराने दाद हैं, एक्जिमा है, चर्म रोग है, ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, तो वहां पे कंटिन्यू 4 से 5 दिन लगाना शुरू कर दे। दिन में 3 टाइम लगाना है, सूखने दीजिए, सुबह लगाइए, दोपहर में लगाइए और रात में सोने से पहले लगाइए। तो इस प्रकार से 3 टाइम आप जो चयन कर लीजिए। 3 टाइम नहीं मिल पा रहे, 2 टाइम लगाइए, बिल्कुल ही आपके दाग जो हैं, ये पुराने एक्जिमा हैं, उसे दूर कर देंगे। साथ ही दोस्तों चेहरे की पिंपल्स वहां से दूर करने के लिए भी ये उपाय आजमा सकते हैं। अब आगे जानकारी की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सारे लोग सिर के दर्द से बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं, तो सिर के दर्द ठीक करने के लिए
तुलसी के पत्ते या फिर तुलसी का चाय पी सकते हैं। तुलसी के जो है पत्ती को चाय में डाल करके या फिर चाय जैसा बना लीजिए, काढ़ा बना लीजिए। आप जो है 5 तुलसी के पत्ते ले लीजिए, उसमें छोटा सा अदरक के टुकड़े डाल दीजिए, थोड़ा सा आप जो है 2 से 3 दाने काली मिर्च डाल सकते हैं, थोड़ा सा गुड़ डाल लीजिए, थोड़ा सा चाय पत्ती डाल करके काढ़ा बना सकते हैं। आपको यूट्यूब में काढ़े का जानकारी मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं, तुलसी के काढ़े लिखना आपको मिल जाएंगे। तो इस प्रकार के जो काढ़े हैं दोस्तों, ये आपको सर्दी खांसी जुकाम से भी बचाते हैं, किसी भी प्रकार के अगर जैसे कि सिर में दर्द है उसे भी आप भगाने का काम करते हैं। तुलसी के पत्ते दोस्तों ये हर प्रकार के सांप बिच्छू इत्यादि के जहर को ताने का काम करते हैं। बिच्छू के लिए एक जानकारी बता दूं, कम से कम ज्यादा नहीं तो 20 तुलसी के पत्ते ले लीजिए, पीस करके लुगदी बना लीजिए और इस लुगदी को बिच्छू डंक मारो प्रभावित स्थान पे लगाइए, तो ये बिच्छू के जहर को केवल एक ही बार में कम से कम 15 से 20 मिनट के भीतर में खींच लेते हैं। बहुत ही चमत्कारिक तरीके से ये काम करते हैं। चलिए तुलसी की मिट्टी की और मैं आप लोगों को प्रयोग बता दूं, क्योंकि तुलसी के बारे में जानकारी देने आया हूं तो बारी बारी से और भी प्रयोग बता दूं। तुलसी के मिट्टी को दोस्तों आप जो है अपने पास में अवश्य रखा करें, थोड़ा सा तुलसी की मिट्टी आप जो अपने पास में अवश्य रखा करें। और आपको जब भी लगता है कि भैया मेरे सिर में दर्द हो रही है, फिर जब भी आपको लगता है कि कोई नकारात्मक शक्ति आपके ऊपर में हावी हो चुका है, या फिर जब भी आपको लगता है कि फलाना का अला बला लगा है, तो एक काम करना, तुलसी की थोड़ा सा मिट्टी आप जो अपने शरीर से 7 बार उबारा करना। उबारा करने के बाद तुलसी की इस मिट्टी को बहते हुए जल में छोड़ देना, तो किसी भी प्रकार के अला बला होता है इसे ये तुलसी माता खींच लेते हैं, भस्म कर देते हैं। तुलसी के अंदर में दोस्तों अनेक चमत्कारिक शक्तियां होती है। दांत को दोस्तों आप बिल्कुल ही मोती जैसा चमकाने के लिए तुलसी के पत्ते का प्रयोग कर सकते हैं। काम करना, तुलसी का सूखा हुआ पत्ते लेना, तुलसी का सूखा हुआ जो गिरा हुआ पत्ते हैं वो लेना, उसे पीस लेना, बारीक से एकदम से आपको पीस लेना, पाउडर जैसा बना लेना है। इसके बाद उसमें थोड़ा सा दोस्तों आपको चारकोल को डाल देना है, जिसे हम कोयला बोलते हैं। कोयला को पीस करके उसमें डाल दीजिए, चारकोल को पीस करके डाल दीजिए। तीसरा सामग्री के रूप में आपको थोड़ा सा लेना है दोस्तों नमक। ये तीनों को मिक्स कर लेना है, पानी डाल करके थोड़ा सा गाढ़ा लेप जैसा बना लीजिए। और फिर भैया इस लेप का सप्ताह में एक बार आप जो अपने ब्रश में डाल करके इसका मंजन करें, दातुन करते हैं, इसका मंजन करते हैं, आप अपने माउथ को फ्रेश करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, तो केवल एक ही बार के इसके प्रयोग से आपके दांत में चमक आएंगे, आपके दांत मोती जैसा चमकीला बन जाएंगे। और किसी भी प्रकार के आपके दांत में बैक्टीरिया हो जिसके कारण आपके दांत में दर्द होता है, वो दर्द भी दूर हो जाएंगे। हाँ, एक खास बात और बता दूं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे दांतों में बहुत ही ज्यादा तेज दर्द होते हैं, तो इसके लिए क्या करें। तो तेज दांत के दर्द को दूर करने के लिए 10 से 15 तुलसी के पत्ते को पीस लीजिए और एक कपड़े में डाल करके या फिर रुमाल में डाल करके अच्छा से ऐंठे, तो दोस्तों इसका रस निकलता है। इस रस को जिस हिस्से में आपके दांत में दर्द हो रहे वहां पे टपकाइए, 4 से 5 बूंद टपकाइए, तो ये आपके दांत के बैक्टीरिया को, दांत में लगे कीड़े, उसे खत्म कर देते हैं। और ये दांत के चाहे कैसा भी दांत में दर्द हो रहे उससे आपको ये बिल्कुल ही निजात दिला देते हैं। वैसे तुलसी का अनेकों प्रयोग हैं, लेकिन जितने प्रयोग हमें पता था वो प्रयोग दोस्तों हम आप लोगों को बता दिए। अगर मैं इसका और भी जानकारी, अगर आध्यात्मिक लाभ बताना शुरू करूं तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही लंबी बन सकते हैं। लेकिन एक बात जान लीजिए, आप अपने घर में तुलसी के पौधे अवश्य लगाना। तुलसी के पौधे लगाने से घर तीर्थ जैसा हो जाते हैं, घर पवित्र हो जाते हैं, घर के वातावरण शुद्ध रहते हैं। दोस्तों ऐसा माना जाता है 1000 पौधे के मुकाबले तुलसी का एक पौधा प्रभावशाली और शक्तिशाली माना जाता है। ये नकारात्मक शक्ति को 100 फीट के दायरे तक आने नहीं देते, इसलिए हमारे हिंदू धर्म में गौ माता और तुलसी के पौधे को घर में लगाने के लिए बोला जाता है। तो तुलसी के पौधे आप अपने घर में नहीं तो आज ही अवश्य लगाइए, आपके घर के वातावरण साफ रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे। जहां तुलसी का पौधा लगा होता है वहां पे तीर्थ आ करके स्वयं बस जाते हैं। दोस्तों वीडियो समाप्त करने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन है, इस वीडियो को आगे शेयर अवश्य करना। ये छोटे से वीडियो किसी के जीवन में खुशहाली ला सकता है, तो जनहित एवं जन कल्याण के लिए वीडियो को आगे शेयर अवश्य करिएगा। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, आपका दिन शुभमय हो।